ये सरासर एक हत्या है, ये मर्डर है, इसमें कोई सुसाइड का एंगल नहीं बनता है। इसका मर्डरर को पब्लिक डोमेन में आईजी पार्क में उसको लटका देना चाहिए। ज्यादा शौक लगा कि जो ब्रदर लेट तुमी गंगकक जी, जिनका कभी कोई नाम तक जिक्र नहीं हुआ इस पूरे फियास्को में, अचानक से कल उसकी जिस अवस्था में उसकी शव को प्राप्त किया गया, ये बहुत 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 ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं रात भर सो नहीं पाई, रात भर ये सोचती रही कि आखिर उसके साथ में ऐसा किसने किया है। क्योंकि देखिए, ये देखा देखी सीधा सीधी मामला है, ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उनका किसी ने कत्ल किया गया है, उनका हत्या हुआ है। उन्होंने कोई सुसाइड वुसाइड नहीं किया है। अगर उनको सुसाइड करना होता तो जब ये फियास्को इशू स्टार्ट हुआ था, जब पेपर लीक का मामला जब ऑफिशियल हुआ, वायरल हुआ, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया उनका भी अरेस्ट हुआ था, फिर बाद में वो बेल पर छूटे, तो इतने महीने, पूरा 5-6 महीना वो किसका इंतज़ार कर रहे थे। उनको अगर लगता कि वो गिल्टी है इस मामले में और उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो पहले कर लेते ना, पहले वो फैसला कर लेते कि अब मैं बचने का मेरा जगह नहीं है, सारी चीज़ें वायरल हो चुकी है, अब पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो मैं यहाँ से मतलब मुझे पत्ता काटने का जगह नहीं, तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा बोल के वो पहले कर लेते। इतने महीने वो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रहे और कल ही क्यों उनके साथ ये हादसा हुआ। ये तो क्लियर कट सिग्नल है, क्लियर कट साइन है कि उन्होंने कोई सुसाइड वुसाइड नहीं किया है। इसको सुसाइड का चेहरा देने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा राज्य की सरकार, हमारा स्पेशली होम डिपार्टमेंट, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके उनके साथ में ये फॉल प्ले किसने किया है वो आप लोग तुरंत पता लगाइए और कैसे भी करके उन लोगों को सजा दिलवाइए जिन्होंने उनका जिंदगी उनसे छीना है। जिस तरीके से कल मैंने डॉक्टर सर का स्टेटमेंट देखा और सुना, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं भावुक हो गई। डॉक्टर सर ने भी सही बोला है, अगर जितना भी वेरिफिकेशन कर लो, जितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, बाद में रिजल्ट तो आना ही है। उन्होंने कोई फॉल प्ले नहीं किया, उन्होंने उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है इस फियास्को में। ये डॉक्टर सर को भी कॉन्फिडेंट है, उनके फैमिली को भी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद मुझे भी ये कॉन्फिडेंट आ रहा है कि उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहा होगा। तो किस लिए एक मासूम इंसान की जिंदगी उनसे छीनी गई? क्या गलती थी उसकी कि वो चुप रहे? वो मासूम थे, वो निर्दोष थे। शायद उनको पता था कि किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कितना पानी में तैरा हुआ है, कौन कितना लेवल तक पहुंचा हुआ है, कौन कौन फंसने वाले हैं। तो इसीलिए वो उन लोगों के ग्रुप में शायद शामिल नहीं थे, इसीलिए उनको रास्ते से हटाया गया है ताकि एक सबूत भी ना छोड़े। लोग बस भटकते रहे। ये कौन सा तरीका है? झूठी आश्वासन। अब तो मैं भी कहूंगी कि झूठी आश्वासन हुई ना सरकार की तरफ से कि आप 18 तारीख को पब्लिक को अपने चैम्बर में बुलाते हो, सीएमओ ऑफिस में, उसके बाद लोगों को आश्वासन देते हो कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, आपके पूरे 12-13 पॉइंट्स को हम मानते हैं, हम स्वीकारते हैं। उसके 2-4 दिन बाद में आप एक मासूम इंसान की हत्या कर देते हो। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा जिन लोगों ने पेपर बेचा है, जिन लोगों का बड़ा बड़ा हाथ है, लाख करोड़ों में खेला है जिन लोगों ने। इसीलिए आज के डेट में यहाँ से, नई दिल्ली से, भारत की राजधानी से, मैं तोको शीतल पर्सनली एज ए पर्सन, अरुणाचल की सिटीजन होने के नाते मैं यहाँ से मेरी आवाज को आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सिस्टम से, बहुत हो गया। करप्शन तो करते रहते हो। करप्शन के ऊपर में अभी करप्शन से बचने के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ किस लिए खिलवाड़ किया जा रहा है? लोगों की जिंदगी क्यों छीनी जा रही है? अब उनके पीछे जो उनका परिवार रह गया है, जो उनके बच्चे रह गए, उनका क्या होगा? उनका भविष्य का क्या होगा? मुझे ये सोच करके समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना पत्थर दिल भी क्यों हो सकते हो?
हर एक चीज का अगर कानून में अगर किसी गलती का सजा है तो उस सजा का एक समय भी होता है, एक समय सीमा भी होता है। अगर किसी ने सचमुच में गलती किया है, पेपर बेचा है, तो आप लोग किसी का जिंदगी आपको छीनने का क्या हक है? कौन होते हो आप लोग किसी का जिंदगी छीनने वाले? ये बहुत गंदा राजनीति, गंदा हरकत, इतना गंदा, इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो आप लोग? अरे हमारे बड़े भाई गंगक जी का क्या गलती था? उनका अगर गलती होता, जो लोग गलती करते हैं, जिनको लगता है कि मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो 5 महीना इंतजार नहीं करते, 6 महीना इंतजार नहीं करते। इसमें तो कोई बायस होने की जगह ही नहीं है, कोई आर्गुमेंट का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि वो शायद गलती रहे, उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, वो खुद गलती थे होगे, इसीलिए वो चल करके उन्होंने अपनी जान दे दी। ये तो बिल्कुल ही इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, पॉइंट ही नहीं बनता है। अगर वो गलती होते और अगर वो इन्वॉल्व होते तो उनको इतना महीना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो फैसला कल लिया गया, अगर एक तरीके से हम ये मान के चले कि ये फैसला उनका अपना था, तो वो 5 महीना पहले ले चुके होते, वो 5 महीना इंतजार नहीं करते। इसलिए ये क्लियर कट साइन है ये मर्डर का। और जिस तरीके से, जिस अवस्था में उनकी शब्द की प्राप्ति हुई है, उनके सामने, उनके पार्थिव शरीर के सामने 2 ब्लेड पाए गए हैं और उनकी नसें काटी गई है। उसके बाद में उनको पैर पे लटकाया गया है। इसका पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट, इसका जल्दी से जल्दी, खाए बगैर पिए बगैर इसका इंक्वायरी होना चाहिए। इसका इंक्वायरी होकर के तथ्यों को पब्लिक के सामने रखना चाहिए। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि ये एक शुरुआत है, पता नहीं और किन किन की जान लेने वाले हो आप लोग। शर्म नहीं लगता है आप लोगों को? एक तो स्टेट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, सिस्टम का धज्जिया उड़ा दिया, एक अच्छा खासा जो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम का धज्जिया उड़ा दिया। और उसके बाद में अभी क्या कर रहे हो? खुद की गलती छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए मासूम लोगों की जान लिए जा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच रहे अरुणाचल प्रदेश? क्या से क्या होते जा रहा है अरुणाचल के आम पब्लिक लोग? आप लोग देखिए, सुनिए, जागिए, सोचिए, ये क्या से क्या होते जा रहा है। आज हमारा एक ब्रदर का जिंदगी को, उनके सांसों को छीना गया है, उनको बहुत ही बेरहमी से उनका हत्या किया गया है। इस हत्या का जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा इस हत्या का जिम्मेदार? वही लोग इस हत्या का जिम्मेदार लेंगे जिन लोगों ने ये पूरा पेपर फियास्को किया है, जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर बेचा है, जिन लोगों ने नौकरी खरीद कर अंदर घुसा है। क्या ये नौटंकी लगा के रखे हुए हो? कुछ लोग आते हो, नल एंड वॉइड नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, बात करते हो। नल एंड वॉइड होने के बाद में किसी का अगर इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्ट वे से होता है, किसी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है, तो वो तो अपनी जगह सही रहेगी, तो उनको तो जस्टिस मिलेगा ना, उनको न्याय मिलेगा, उनका नौकरी छीनने का किसी को हक नहीं है। लेकिन जो अनफेयर मीन्स से घुसा है, उनको उनका नौकरी क्यों रहेगा? किस लिए रहेगा? इतना पैसा फेंक के, लाख लाख रुपया से खरीद के, क्वेश्चन पेपर खरीद के, जिनको ABCD पता नहीं है ढंग का, तो वो एप्लीकेशन टाइप नहीं कर सकता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफिसर बन के वहां स्टेट में क्यों बैठेगा? और जो करप्शन करके उन लोगों ने इतना 50-60 लाख रुपया पेमेंट करके जो नौकरी में घुसा है, वो क्या खाक अरुणाचल का जनता का सेवा करेगा? वो क्या खाक पब्लिक का सेवा करेगा? वो तो अपना पैसा को रिकवर करने का चक्कर में पता नहीं और कितना करप्शन को मल्टीप्लाई करेगा होगा। कितना गंदा बात है। खुद ही गलती करते हो, खुद ही गंदगी फैलाते हो और उस गंदगी को छुपाने के लिए एक मासूम इंसान की हत्या करते हो। ये सरासर एक हत्या है, ये मर्डर है, इसमें कोई सुसाइड का एंगल नहीं बनता है। किस लिए 302 में FIR रजिस्टर नहीं किया? किस लिए? क्यों उसको एक संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी को मिला है बोल के उसको अननेचुरल डेथ में FIR को रजिस्टर किया है? उसको 302 सेक्शन में ही उसको ये करना है, FIR को रजिस्टर करना है। इन्वेस्टिगेशन भी 302 के तहत ही चलना है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना मेरा माथा फटा जा रहा है यहाँ दिल्ली में बैठ करके कि ये क्या होते जा रहा है हमारा स्टेट। अरुणाचल का पूरा जनता, पूरा पब्लिक, आप लोग भी समझ जाइए, ये आंख में धूल झोंकने के लिए, आंख मिचौली खेल खेलने के लिए हमारे मासूम लोगों को हमसे ही छीना जा रहा है। उनके परिवार का देखभाल अभी कौन करेगा? उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कौम, उनका पूरा कम्युनिटी कितना दुखी होगा आज का दिन। मेरे जितने भी हमारे गालो कम्युनिटी के जितने
जितने भी, चाहे वो गांका क्लान से ना हो, कोई भी क्लान से हो, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के दिन गांका फैमिली के साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि वो निर्दोष है। इस बात का पूरा क्लियर कट है कि उन्होंने 5 महीने पहले ऐसा कुछ उल्टा सीधा कदम नहीं उठाया, जो कि अभी जो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो खुद गलती से होंगे इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है बोल के। ये बिल्कुल सरासर गलत एक दिशा में लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को गलत सीख देने के लिए एक गलत तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ये गलत बात है। और पोस्टमार्टम में कल सर, डॉक्टर सर, आप ठीक ही बोल रहे थे, गांका सर के भतीजे जो आप मीडिया में आए थे, पोस्टमार्टम में आप जरूर साथ रहिएगा और हर एक पोस्टमार्टम का पूरा वीडियोग्राफी होना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वीडियोग्राफी होना है और पब्लिक को पूरा जानने देना है कि वाकई में उसके साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ था और कौन कर रहा है। ये जो कुर्बानी है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आज एक तुमी ब्रदर का आप लोगों ने जान लिया है, कल हजारों लोग निकलेंगे आप लोगों का जान नोचने के लिए, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं। इसको मत सोचिए कि दबाया जाएगा। और बार बार मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे अरुणाचल में कई लोगों का बलिदान हुआ है, कई लोगों का बलिदान हुआ है। हर बार भी जब किसी भाई का बलिदान हुआ है तो उनके परिवार वाले पता नहीं बाद में क्यों धीमी पड़ जाते हैं। तो मैं गांका फैमिली से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज की इस दुख की घड़ी में, क्योंकि नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है। आज हमारी जरूरत है, आज हमें सबको एक साथ जुड़ करके ताकतवर, अपने आप को एक स्ट्रेंथफुल फील करके, ताकतवर महसूस करके हमको एक साथ लड़ाई लड़ना है। मैं यहाँ पे बीच में नहीं कूद रही हूँ। मैं अरुणाचल की एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते मैं दर्द को समझ सकती हूँ कि अगर उस लेडी के जगह मैं होती तो मेरा क्या होता, उस बच्चों के जगह मेरे बच्चे होते तो क्या होता, जिनके सिर से बाप का साया छीन चुका है, उस औरत की जिंदगी से उसका पूरा सपोर्ट छीन चुका है, तो उन लोगों का जिंदगी कैसा होगा। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसका स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना है। और हम कोशिश करेंगे, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम भी यहाँ से जितना जल्दी हो सके हम अपना जो ज्ञापन हमने भारत के सरकार को सौंपा है उसका हम फाइनल रिपोर्ट एक बार हम पूछेंगे। उसके बाद में वो जवाब दे ना दे, हम अरुणाचल आएंगे और इस केस को हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसका क्लीन एंड क्लियर इसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, इसका मर्डरर को अरेस्ट नहीं होता है, कल्प्रिट को इसको नहीं पकड़ता है, उसको सख्त से सख्त सजा, उसको पब्लिक डोमेन में आईजी पार्क में उसको लटका देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। नहीं तो वो जो साउथ अफ्रीका वगैरह में फॉरेन कंट्री में दिखाता है ना, वो रेपिस्ट को, मर्डरर को नंगा करके बांध के रख के उल्टा टांग के पब्लिक लोग उसको चंबुक मार मार के उसका स्पॉट डेथ कराता है ना, ऐसा कराना ये मर्डरर लोग को। ये मतलब क्या बोलेंगे इसको। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती, गंदी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मजबूर हूं मैं बाउंड्री में मैं कैद हूँ, नहीं तो मेरे मुंह से इतने गंदे गंदे गाली निकलते। ऐसे भी आप लोग मुझे कहते हो बदतमीज है, लैंग्वेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है कहते हो, क्योंकि मैं सच्चाई को बोलती हूँ और सच्चाई को बोलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा तमीजदार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तमीज के दायरे में रह करके बात करते हो तो आप कभी भी दिल की बात नहीं कह पाओगी। आज मैं दिल से कह रही हूँ, मेरा सीना, दिल, कलेजा का अंदर से कलेजा फटा जा रहा है। क्या से क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसको जल्दी से जल्दी इसको पकड़िए, विद इन नो टाइम 24 आवर्स के अंदर इसको पकड़िए। कौन सा दूर अलग जगह में हुआ है, पोमा के रास्ते में हुआ है ना, वो कैपिटल के अंदर में पड़ता है, सब कुछ पूरा गवर्नमेंट मशीनरी लगा दीजिए, इसको पकड़िए गवर्नमेंट। ये आपका सिरदर्दी है, गवर्नमेंट आपको इसको पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ना ही पड़ेगा। पकड़िए इसको, आप लोग पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो पब्लिक के हाथ हवाला कर दीजिए, पब्लिक खुद इसका दंड क्या है, पब्लिक खुद इसका डिसाइड करेगा। पब्लिक उसको क्या सजा देना है वो पब्लिक हम लोग डिसाइड करेंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हूँ। जाते जाते मेरे गांका फैमिली, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम लोग सब आपके साथ में है, कदम से कदम मिलाकर हर मिनट हर घड़ी आपके साथ में। मैं चाहे यहाँ 2400 किलोमीटर दूर मेरा वजूद, मेरा वदन, मेरा शरीर यहाँ पर हूँ, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ, मेरा आत्मा, मेरा साया आप लोग का साथ में है।
कुछ भी हो, आप लोग डगमगाना नहीं, बिल्कुल पीछे हटना नहीं। इसका हम लोग को तह तक पहुंचना ही है। हम अपने भैया को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके साथ जिन्होंने भी ये घिनौना हरकत किया है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाकर ही हम लोग चैन की सांस लेंगे। इसलिए आप लोग हिम्मत मत हारिए। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, नीचे वाला जमीन के ऊपर रहने वाला चाहे जितना भी वो लोग कोशिश कर ले गंदगी को छुपाने की, ऊपर वाला का कैमरा 24 घंटा ऑन है। और वो जब ऊपर वाला जब अपना वो फैसला सुनाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं आप सबको मैं विनम्र पूर्वक मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। हम सब आपके साथ में, पूरा अरुणाचल आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत कीजिए। ऐसी गंदी राजनीति मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, फिल्मों में तक नहीं देखा और रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखा। ये बहुत ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा, इट्स जस्ट टू मच। इसलिए जो भी कोई यहाँ इन्वॉल्व है उसको सरकार प्लीज आप पकड़िए, प्लीज 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 पकड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक मेरी इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज न्याय कीजिए, प्लीज न्याय कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं कहूंगी, मैं आपको गाली गलौज नहीं करूंगी, मैं आपके विरोध कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर माथा टेक कर विनती कर रही हूँ, इसको पकड़िए, पकड़िए, इसको सख्त से सख्त सजा दिलाइए। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बस यहाँ पर रख रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद, जय अरुणाचल।